यस, चलो देखो आज एक और चैप्टर में, आज एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है कॉमर्शियल बैंक, यानी व्यापारिक बैंक। सर है ना, आपके सिलेबस में अब बता दो आप सबको, बैंक दो वाली बैंक आपकी, तो व्यापारिक बैंक है कॉमर्शियल बैंक्स, और एक आपके केंद्रीय बैंक है सेंट्रल बैंक। दोनों के लेक्चर्स में अलग अलग ही लूंगा, है ना, बता दो आपको, तो आपके आसान पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो पहला है व्यापारिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक। अब समझना व्यापारिक बैंक और कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। सिंपल सी बात होती है कि ये जितनी भी बैंकें हैं ना आप सबकी, वो सब क्या कहलाती है आपकी, व्यापारिक बैंकें कहलाती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट बैंक्स है तो वो सरकारी बैंक हो गई आपकी, लेकिन सब पैसा कमाने के लिए काम करती है। ठीक है, जैसे BOB, SBI, PNB, इलाहाबाद बैंक। ठीक है, तो ये कौन सी बैंक है, सरकारी है, लेकिन फिर भी ये पैसा कमाने के लिए काम करती नहीं करती, करती बिल्कुल करती है सब। और जो प्राइवेट बैंक हैं वो थोड़ा और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए काम करती है, जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया। ठीक है, तो ये जो बैंक है, और AU बैंक हो गया, क्लियर है क्या बोलिए। तो ये जो बैंक्स होती है ये भी पैसा कमाने के लिए काम करती है। तो बैंक का अर्थ देखना है आपको यहाँ पर। पहले बताओ बैंक का अर्थ क्या होता है। वह ऐसी संस्था जहाँ पैसों का लेन देन होता हो उसे बैंक कहा जाता है। क्या बोला मैंने आपको, ऐसी संस्था जहां पैसों का लेन देन होता हो उसे बैंक कहा जाता है। अरे बात आ गई समझ में आपको। ठीक है, तो ये बैंक हो गई। इसका मतलब है कि बैंक पैसों के अलावा और कोई भी व्यापार नहीं कर सकती। ध्यान रखना इस बात का। अगर मैंने कोई मार्केट में शॉप खोली, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो अगर मैं बेटा बिजनेस करूंगा तो दिखती बात है मैं मेरा बिजनेस तो करूंगा ही, जिस चीज का मैंने बिजनेस खोला है उसके साथ साथ मैं और कुछ भी काम कर सकता हूं, मुझे कोई रोक टोक नहीं है भारत सरकार की तरफ से। लेकिन अगर कोई बैंक का व्यापार करता है, किसका व्यापार करता है, मतलब इनको बैंकिंग बिजनेस कहा जाता है। ये जितने भी बैंक है ना, बैंक का व्यापार करने वाले, तो ये और कोई भी काम नहीं कर सकते इसके अलावा उस प्लेस पर। आई बात समझ में। तो और कोई भी वो काम नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं कि बैंक में भीड़ नहीं है तो साइड में जो वो क्या कहते हैं उसको, वो वॉचमैन होता है ना, प्योन बंदूक लेकर खड़ा होता है, उसको साइड में सब्जी लगा कर खड़ा कर दिया। तो ऐसा नहीं चल सकता। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ पब्लिक के लिए आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, पैसों का लेन देन करना है, और कुछ नहीं कर सकते आप। यही बात समझ में आपको। इसलिए बैंक को बनाया गया। तो व्यापारिक बैंकों का कार्य है, व्यापारिक बैंक का कार्य दो कार्य होते हैं, एक प्राथमिक होता है और एक द्वितीयक। प्राथमिक वर्ड का मतलब मैंने आपको जस्ट लास्ट क्लास में बताया। क्या बताया बताओ, सब जिसके लिए ये बनाया गया बैंक। बैंक किसके लिए बनाया गया, ताकि लोगों की सारी अपनी जो जमाएं हैं वो क्या कर, मतलब डिपॉजिट्स हैं वो क्या कर सके, जमा कर सके, और जरूरत पड़ने पर पब्लिक को लोन दे सके। तो इसलिए ये दो काम होते हैं। समझ आ गई आपको बात। देखो यहाँ पर, तो जमाएं स्वीकार करना यानी जनता अपनी जितनी भी बचतों को क्या करती है, पहले इकट्ठा करती है और फिर बैंक में क्या करती है, जमा करती है। ठीक है, जमाएं स्वीकार कहलाता है। जमाएं स्वीकार तीन प्रकार की होती है। पहला प्रकार बचत खाता, दूसरा, तीसरा। तो बचत खाता क्या होता है, सेविंग अकाउंट। जो आम पर्सन जैसा आप और मैं लोग सब खाता खोलते हैं वहां पर, और थोड़ा सा ब्याज मिलता है वहां पर, जब कभी भी हम हमारी मर्जी चाहे जब पैसे निकाल सकते हैं। स्थायी खाता यानी FD, फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पर कभी भी आप चाहे जब पैसे नहीं निकाल सकते हो, नहीं चाहे जब पैसे डाल सकते हो। एक वन टाइम की मैच्योरिटी होती है, मतलब एक परिपक्वता होती है कि भाई 5 साल के लिए मैंने पैसे डाल दिए, पैसे नहीं बढ़ेंगे बिल्कुल। अब इसमें ब्याज अच्छा मिलेगा आपको, पैसे बढ़ के आएंगे वापस आपके पास। या जहाँ पे इंटरेस्ट की रेट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बचत खाते से ज़्यादा। लेकिन आप बार बार में पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन बचत खाते में क्या है, जब मर्जी आप निकाल सकते हो, जब मर्जी आप पैसा डाल सकते हो। अगला चालू खाता क्या होता है, ये सिर्फ एक व्यापारी खोलता है। कौन खोलता है, ये सिर्फ एक व्यापारी ही इस करंट अकाउंट को ओपन कर सकता है। ध्यान रखना, आई बात समझ। तो यहाँ इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता। ठीक है, और मेन रीजन बताऊंगा कि चालू खाता व्यापारी क्यों खोलते हैं। आई बात समझ में। देखो आगे दूसरा काम क्या होता है, तो पहले लोगों से पैसे ले लिए इन 3 फॉर्मेट से। दूसरा काम क्या होता है,
ऋणम अग्रिम, मतलब पैसे की जरूरत होगी तो पब्लिक को कुछ जमानत पर क्यों जमानत रखे, क्या करती है, लोन देती है। क्या देती है भाई, लोन देती है, वो कहलाता है ऋण एवं अग्रिम। एक इसका ही पार्ट है ये, लेकिन फिर भी मैंने इसको अलग रखा है। एग्जाम में आता है, कई बार पूछा जाता है कि बैंक अधिविकर्ष क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक अधिविकर्ष क्या होता है समझना आप सभी। बैंक अधिविकर्ष का मतलब होता है कि अगर एक जमाकर्ता या बैंक का जो ग्राहक होता है उसके खाते में अगर सपोज 50,000 रुपए, मतलब उसके खाते में जो जमा राशि है, अगर उसको उससे ज़्यादा की अमाउंट चाहिए तो 50,000 से कितने का चाहिए, 60,000, तो बैंक उसको 10,000 राजी खुशी दे देगी, उसी को ही बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। एक तरीके का ये शॉर्ट टर्म लोन हो गया, ठीक है। एक जमा करता अपनी जमा राशि से अधिक राशि निकाल लेता है तो उसे बैंक अधिविकर्ष कहा जाता है। तो सर फिर ये तो कोई भी फायदा उठाएगा, ये सिर्फ बैंक अधिविकर्ष का जो फायदा है वो सिर्फ चालू खाते खोलने वाले को मिलता है। और चालू खाता करंट अकाउंट कौन ओपन करता है, व्यापारी। और बैंक व्यापारी पे ही भरोसा कर सकती है, बचत खातों वालों पर भरोसा नहीं कर सकती। इसके ऊपर भी भरोसा कैसे कर सकती है, क्योंकि इनके स्टेटमेंट्स होते हैं, आए दिन इनके ट्रांजेक्शंस होते हैं, यहाँ पर डेली ट्रांजेक्शंस होते हैं, आए दिन ट्रांजेक्शन होते हैं, तो बैंक को इनको पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, व्यवहार बना हुआ है। अरे क्लियर है क्या कुछ चीज। अब आपको हमको देख लो बचत खाते में, हम हर रोज थोड़ी ना पैसे जमा कराते हैं, हर रोज थोड़ी ना पैसे निकालते हैं बैंक से, एक बार जमा हो गए तो इसलिए हमको बचत खाते के ऊपर कभी भी ये फैसिलिटी दी नहीं जाती। अरे क्लियर है क्या कुछ चीज, चलो ध्यान रखना भाई। अब आ गया हो सेकंड कार्य कौन सा है, द्वितीय कार्य। द्वितीय कार्य में क्या है, साख निर्माण है। साख निर्माण, साख का मतलब होता है उधार, यानी व्यापारिक बैंकें उधार की व्यवस्था करती है। उधार की क्या करती है, व्यवस्था करती है। देन ना इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन एक ही मैं बता रहा हूँ आप सबको, है ना। इसका मतलब होता है कि व्यापारिक बैंक क्या करती है कि ग्राहकों से पहले तो प्रारंभिक जमा के रूप में पैसे जमा कर लेती है, और फिर जिस भी व्यक्ति को ऋण देना होता है उस व्यक्ति को ऋण नकद न देकर, उस व्यक्ति को ऋण नकद ना देकर क्या करती है, उनके खाते में जमा कर देती है। आई बात समझ में। तो ऐसे पैसे भी बैंक के पास, खुद के पास रह गए और वो उसके पास अभी तक पहुंचे ही नहीं, लेकिन फिर भी बैंक उससे पैसे मांगती है, तो उसको कहते हैं साख निर्माण, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ले लो, अब यहाँ से मैं पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें दो प्रकार की जमाएं होती है, एक होता है प्रारंभिक जमा और एक क्या होता है, व्युत्पन्न जमा, ठीक है। व्युत्पन्न जमा, तो प्रारंभिक जमा तो वो होती है कि जो ग्राहक है, जो जनता है, वो क्या करती है, अपने कुछ पैसों को बैंक में जमा कराती है, ठीक है। और व्युत्पन्न जमा क्या होती है कि यहाँ पर हमने क्या किया कि किसी भी बंदे को लोन दिया, और लोन दिया तो हमने उसको लोन नकद ना देकर उसको क्या दे दिया, चेक दे दिया या फिर उसके खाते में डाल दिया। अब इसको कहते हैं व्युत्पन्न जमा। मतलब आपने क्या किया, सामने वाले से पैसे मांगते हो लेकिन फिर भी सामने वाले को पैसे तो दिए ही नहीं, वो पैसे तो कहाँ पड़े, बैंक में ही पड़े। अरे वो पैसे तो कहाँ पड़े हैं बेटा, बैंक में पड़े हैं। अरे बात आ गई समझ में आपको। तो यही कहलाता है पूरा साख सृजन या साख निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। मेरे नोट्स है उसमें देख लीजिएगा आप सभी, पूरे स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट से लिखे हुए तरीके से। अगला क्या है, एजेंसी सेवाएं क्या होती है। बैंक कई एजेंसी जैसे कार्य भी करता है। एजेंसी जैसे कार्य मतलब क्या हुआ, बताओ। एजेंसी जैसे कार्य मतलब क्या हो गया, कुछ पता है, जैसे क्या बोले, शाबाश, लाइट के बिल भराना। जैसे बैंक आपका एजेंट बन जाता है, आपने बैंक को अपने घर की सारी डिटेल दे दी कि मेरे लाइट का बिल है, ये मेरे पानी का बिल है, ये मेरे बच्चों की फीस है, ये मेरे भवन का किराया है, तो ये सब आपको ही भरने हैं। तो बैंक एजेंट बन के काम किया, क्योंकि उस व्यापारी के पास टाइम नहीं है। अरे क्लियर है क्या आपको चीज। तो अब ये बताओ, जो बड़े बड़े रईस होते हैं जैसे अंबानी है, वो के बिल भरने जाएंगे क्या, अरे फोन पे भी नहीं भरेंगे वो। तो ये सब काम किसको सौंप रखे होते हैं, बैंक को दे रखे होते हैं। क्लियर है क्या। तो वो कहलाते हैं एजेंसी कार्य। क्या कहलाते हैं वो, और अगला क्या है, अन्य सेवाएं। एटीएम की सुविधा करना, लॉकर की सुविधा करना, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा करना। आई बात समझ में। तो ये सुविधाएं प्रदान करता है, अन्य सेवाएं में चले गए। चलो हाँ, अभी देखो ये व्यापारिक बैंक छोटा सा चैप्टर है, एक ही बार में खत्म हो गया, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आगे बात समझ में आपको, और कोई भी डाउट हो तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हो। मेरा नंबर जरूर आपको हर क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।